जी इसमें वो क्या हो सकती है, पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दोनों, क्योंकि कोफिशिएंट कहाँ से आ रहे हैं, Z2 में से आ रहे हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दोनों जीरो हो जाए, दोनों जीरो होगी तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये 1 हो जाए और ये जीरो हो जाए, आंसर क्या आ जाएगा, 1। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये जीरो हो जाए ये 1 हो जाए, तो आंसर आ जाएगा अल्फा। चौथी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दोनों 1 1 हो जाए, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा। तो यही तो एलिमेंट थे अल्फा फील्ड के। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं आप लोग? तो यही तमाम के तमाम एलिमेंट थे GF2 तो इन्हीं को हम लिखते हैं जो मैंने बताया था 0 0 0 1 sorry like 0 1 1 0 and 1 1. So this is the vectorial representation and this is a polynomial representation. मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? ठीक है। तो जब मैं इसको इन द फॉर्म ऑफ टेबल ड्रा करता हूँ तो मेरे पास ये चीज इस उसमें आती है, लाइक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो होगी ना उसमें ये होगा, देखें 0 0 0 1 1 0 और 1 1। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो इसका ये कांस्टेंट के कोफिशिएंट है, ठीक है। ये किसके, सॉरी ये उसके हैं, यू कैन से दिस वन कांस्टेंट, और ये पोलिनोमियल अल्फा की कोफिशिएंट है, ठीक है। तो इसको अगर मैं कर लूँ पोलिनोमियल अल्फा का कोफिशिएंट, और इसको अगर आप इसको इस तरह लिख दें लाइक 0 1, इसको कांस्टेंट को कोफिशिएंट बोल दें A0 और इसको पोलिनोमियल को कोफिशिएंट बोल दें, ठीक है। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? तो इसमें ये दो चीज़ें इस तरह की आ रही हैं, ठीक है, एज अ होल इस तरह लिखा जाए। तो इसको मैं फिर पोलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या होगी, ये तो एज इट इज 0 आ जाएगा ना, और ये क्या आ जाएगा 1, ये क्या आ जाएगा अल्फा, ये क्या आ जाएगा अल्फा प्लस 1, क्योंकि इसका 1 प्लस, तो ये पोलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन। और ये तो इसलिए जब हम बात करते हैं ना GF2 लिखा और GF2 लिखा हो, तो ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल नहीं होते, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। जब मैं ये बात करता हूँ GF2 दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू Z2/2, ये एग्जैक्टली सेम नहीं होते। ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है ये दिस बिलोंग्स टू Z2, और ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये GF2 में चली जाती है, क्योंकि जहाँ पर टपल्स आते हैं उनको इस तरह लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है। आप टपल टू पोलिनोमियल और पोलिनोमियल से टपल्स में आ सकते हैं, तो ये आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो let me elaborate this with the help of what you call the this was the GF2 and if we can see this one for Gallup 2 explorer, you can call it that way. GF2 So how many elements are there in GF2 There are 8 elements. So GF2 so Z2 of x of Q of x is of degree 2. That is A0 A1 alpha plus A2 alpha square up to A0 A1 and A2 are belongs from Z2, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है,
सारे जीरो। सारे जीरो। तो अगर मैं इधर ड्रा कर लूं ये तमाम की तमाम पॉसिबिलिटीज 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 फिर 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है जी। तो ये मेरे पास अगर कोफिशिएंट कांस्टेंट का कोफिशिएंट है यानी a0 a1 और a2। ठीक है जी। तो ये तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आ गई, ये 0 हो गया। और ये किसका कोफिशिएंट होगा? a2 का अल्फा स्क्वायर का। अल्फा स्क्वायर। तो ये क्या है? अल्फा स्क्वायर है। ये क्या है? अल्फा। ये क्या है? अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। ये क्या है? 1। ये क्या है? 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। ये वाला क्या है? 1 प्लस अल्फा। ये वाला क्या है? 1 प्लस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर। तो ये तमाम के तमाम एलिमेंट आ गए। और अगर आपने इसको इन टर्म ऑफ एक्सपोनेंट लिखना है तो अल्फा 3 पर क्या आ रहा था मेरे पास? शाबाश। 1 प्लस अल्फा। तो ये किस चीज के इक्विवेलेंट है? अल्फा 3 के। अल्फा 4 इसी तरीके से, ये तो अल्फा की इक्विवेलेंट है ना। तो अल्फा स्क्वायर भी अल्फा स्क्वायर की इक्विवेलेंट है। और अल्फा इंफिनिटी ये एक्सपोनेंट फॉर्म है ना इसकी। ये क्या है? पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। और ये क्या है? एक्सपोनेंट फॉर्म है इसकी। और ये क्या है? या वेक्टर फॉर्म। ठीक है जी। बाइनरी फॉर्म या वेक्टोरियल फॉर्म है उसकी बहुत सारी। ये एक्सपोनेंट फॉर्म है। इसी तरीके से अल्फा पावर 0 क्या था? 1। ये इसको बिलोंग कर। सिमिलरली वो जब तमाम जितनी पावर्स मैंने लिखवाई थी उनको इस तरह लिखा जा सकता है। इसका फायदा क्या होता है इस तरह लिखने का पावर्स का? लेट अस से मैं कहता हूँ अल्फा 7 पर क्या आ जाता है? शाबाश। 1। या अल्फा 7 कह दूं या अल्फा नॉट कह दूं, बात एक ही है। यस सर। तो अल्फा 7 पर 1 आ रहा है ना। तो अल्फा 3 के साथ क्या कौन से अल्फा मल्टीप्लाई करूंगे अल्फा 7 हो जाए? 4। अल्फा 4। तो अल्फा 7 1 हो जाएगा। तो अल्फा 3 का इनवर्स क्या है? अल्फा 4। तो अल्फा के साथ क्या मल्टीप्लाई करूंगे अल्फा 7 हो जाए? 6। अल्फा 6। तो अल्फा 5 के साथ अल्फा 2। तो ये सारे इनवर्सेस बताते हैं आपको। अगर आप एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें तो डायरेक्ट आपको इनवर्सेस पता चल जाते हैं। ठीक है। अगर मैं गैल्वा फील्ड की बात करूं ना GF2⁸ की, तो इसमें अल्फा 2 पावर 55 पर 1 आएगा ना। यस सर। तो अल्फा 244 का इनवर्स क्या होगा? अल्फा होगा। ठीक है। तो सिमिलरली अल्फा स्क्वायर का क्या होगा? अल्फा 253। हाँ, अल्फा 253। तो इसलिए वो जो मैंने आइडेंटिटी लिखवाए थे अल्फा p पावर n-1 इक्वल टू 1, उसका ये फायदा है। ठीक है। क्योंकि ये थी ना GF। अगर मैं 2 पावर 3 की बात करूं तो 2 पावर 3-1, तो अल्फा 2 पावर 3-1 क्या हो जाएगा? 7। इस पे 1 होगी ना। तो जब मैं 3 के बजाय 8 करूंगा तो फिर किस पर 1 हो जाएगी? अल्फा 3 के बजाय 8 करूं 255 हो जाएगी। इसलिए मैंने ये लिखा है। ठीक है। यू गॉट माय पॉइंट? यस सर। So let me elaborate this with the help of so if you can see this one, if you can draw the Cayley table of GF2⁸, all element other than 0 have inverses. As I told you and I elaborate you for
Galois field 2 raised power 2. I draw the Cayley table for Galois field 2 raised power 2, and rest is you have to take it as exercise to draw the Cayley table for Galois field 2 raised power 3. So let me elaborate this how we can construct the multi-valued Boolean function through Galois field, which is ultimately the what we call the key idea to generate all this stuff over here. So if you can do this so like multi let us consider three functions like number one, linear function of transformation, that is a function that map gf 2 raised power 2 to gf 2 raised power 2, or I can say z2 to z2, and I call it as a linear function a into x. Okay? Second one is inverse. I gf 2 raised power a to gf 2 raised power a. With one condition I must impose over here, that is, give me inverse when x is non-zero and give me 1 when x is 0. Give me inverse when x is non-zero and give me 0 when x is 0, and when x is belonging from gf2 raised power. This is extra condition which I am going to impose over here. So another function g, I call it as a gf 2 raised power a to gf, oh sorry, 2 raised power 2 to, oh sorry, I just write it over here because I am doing the example for Galois field gf2 raised power 2. I just put gf2 raised power 8. It's because of AES, so I just, these things are in my mind, sorry. So gf2 raised power 2. So g of x XOR b. This is a column vector b. This is again a column vector which can be written as a 2 cross 1 column vector. This is again a 2 cross 1 column vector. So you can just XOR them. So this is 3 Boolean functions, and I am going to teach you the multi-valued Boolean function. We are constructing a composition and Boolean Boolean functions, which is
this is a composition of three functions, three transformations. That is, ठीक है, और मैं इसको लेता हूँ GF 2 से GF 2, ठीक है। S को मैं लिखता हूँ एज ए कंपोजिशन ऑफ व्हाट, G नॉट L नॉट I, ठीक है। ये कंपोजिशन है किसकी, फंक्शन G की, L की और I की। तो कंपोजिशन किसी एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होती है ना, ठीक। तो मैं एलिमेंट के लिए इस तरह करता हूँ कि इसको इस पे अप्लाई करवाता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर G ऑफ L ऑफ I ऑफ X, और X कहाँ से आएगा, यहाँ से आ रहा है। तो ये क्या है, G ऑफ L ऑफ I ऑफ X, 1 2 3, ठीक है जी। इसको इसे लिख सकते हैं ना, G ऑफ L ऑफ I ऑफ X। तो जब I X के ऊपर अप्लाई होता है तो क्या कर देता है, इसको इन्वर्स करता है, ठीक है। तो मैं जीरो वाला केस यहाँ वो कर रहा हूँ, तो मैं समझ रहा हूँ कि मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो नॉन जीरो है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाता है, G ऑफ L ऑफ X इनवर्स। अच्छा, जब L किसी इनपुट पर अप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, L अभी लिखवाया था, A इंटू X इनवर्स कर लेगा ना, किसी भी इनपुट के साथ क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, A इज अ मैट्रिक्स, ठीक है। और G क्या कर देता है, किसी भी इनपुट के अंदर क्या ऐड कर देता है, कांस्टेंट। तो ये आपके पास एज ए इनपुट है, तो इसके अंदर कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। तो आपका मल्टी वैल्यूड बूलियन फंक्शन किस पे अब डिपेंड कर रहा है, सिर्फ मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर बी पर नहीं, बल्कि आपके इनवर्स पे भी, एलिमेंट के इनवर्स के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। इसलिए हमने तमाम की तमाम कैलकुलेशन को ड्राइव आउट किया है इन टर्म ऑफ गैल्बोफिन, ठीक है। बिकॉज यू नो व्हाट, each and every element have inverse in Galois other than G. So that is why I impose the condition in inverse. When x is 0, you will get 0. If x is non-zero, you will get inverse. So let me elaborate this with the help of GF2 raised power 2 elements, and then I just finish it up, this mess of a Boolean function. So GF2 raised power 2 element is 0, 1, alpha and alpha square, and you can see alpha 3 is 1. So inverse of alpha is alpha square, and inverse of 1 is 1, and inverse of alpha square is alpha. Alpha square का inverse क्या था, अल्फा, और अल्फा का इनवर्स क्या है, अल्फा स्क्वायर अंडर mod 2 अंडर q ऑफ x। तो मैं सबसे पहले 2/2 के एक मैट्रिक्स लेता हूँ, A 1 1 1 0 और B में उठाता हूँ से 1 1, ठीक है। S ऑफ x यानी A x इनवर्स XOR B। तो जब भी मैं
जीरो की बात करूंगा, जीरो का मतलब क्या होता है भाई इधर? जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो जीरो। यस सर। वन का क्या मतलब होता है? जीरो जीरो वन। और टू का वन वन। चलो मैं इसको डिफाइन करता हूँ। तो इसका क्या मतलब होगा? वन वन जीरो वन। तो जीरो का इन्वर्स क्या होता है जी? जीरो जब आ जाएगा तो आंसर क्या देना चाहिए इन्वर्स फंक्शन को? मैंने लिखवाया था जब जीरो आ जाएगा तो आंसर विल बी जीरो। ठीक है, ये मैंने फंक्शन लिखवाया था, अगर आपको पता हो तो x इनवर्स इज व्हेन x इज नॉट जीरो एंड जीरो व्हेन x इज इक्वल टू जीरो। तो x यहाँ पर जीरो आ गया ना, तो क्या आ जाएगा? एज इट इज जीरो। तो जीरो का बाइनरी टपल क्या होगा? इन टू इनपुट जीरो जीरो यस XOR वन वन। तो व्हाट यू विल गेट? वन वन। ठीक है, तो S ऑफ वन वन जीरो वन वन। तो वन का इनवर्स क्या होता है? वन ही होता है। यस सर। तो यहाँ पर एज इट इज वन की बाइनरी आ जाएगी XOR वन वन। तो ये क्या आ जाएगा? शाबाश। जीरो, ये क्या आ जाएगा? वन XOR वन वन। What you will get? वन One जीरो। and zero. So ultimately, if I can place S of alpha, alpha का inverse क्या होता है? अल्फा स्क्वायर। वन 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 जीरो। अल्फा का स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर इधर आएगा। अल्फा के स्क्वायर की बाइनरी क्या है? वन वन। यस सर। तो यहाँ वन वन प्लेस करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम मैट्रिक्स अलजेब्रा में बात कर रहे हैं। XOR वन वन। तो व्हाट यू विल गेट? वन जीरो वन 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 टू जीरो XOR वन वन। So what you will get? Zero and one. So lastly, S of alpha square. Alpha square की बाइनरी क्या है? अल्फा। अल्फा प्लस वन। नहीं, अल्फा स्क्वायर का इनवर्स अल्फा। अल्फा। तो अल्फा की बाइनरी क्या है? वन जीरो। वन जीरो। So ultimately what you will get? One one, then one one. So if I can elaborate this, what you will get? Zero zero. ठीक है भाई, बात फॉलो कर रहे हैं? तो आउटपुट जो आ रही है वो डिस्टिंक्ट है सारी। यस सर। तो यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि अल्फा वन जीरो या अल्फा एस ऑफ अल्फा किस पर मैप हो रहा है? जीरो वन पर। इसका क्या मतलब है? एस ऑफ वन वन किस पर मैप हुआ? जीरो जीरो। और एस ऑफ वो जो बकाया एलिमेंट थे जीरो जीरो किस पर मैप हुआ? वन 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 पर। यस सर। यानी अगर ये जीरो है और ये वन है और ये जीरो है ये वन है, तो जीरो जीरो किस पर मैप हुए थे? वन वन पर। जीरो वन किस पर मैप हुआ था? वन जीरो। वन जीरो पर। वन जीरो जीरो वन पे। जीरो वन पर और वन वन जीरो जीरो पे। जीरो जीरो पर। तो ये आपका वो फंक्शन है मल्टी वैल्यूड बूलियन फंक्शन जो आपकी गैल्वा फील्ड पर डिपेंड कर रहा है।
ठीक है जी। तो ये वो बाइनरी फील्ड्स हैं जिनकी वजह से आपका एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड की जो बेसिस हैं वो ये जो मैंने अभी 3 फंक्शंस की कंपोजिशन से मल्टी वैल्यूड बूलियन फंक्शन लिखा है जो अवेलेबल है विकीपीडिया के ऊपर, उसकी तमाम कंस्ट्रक्शन इन 3 बूलियन फंक्शंस के ऊपर बेस करती है। So I can say how many matrices are available over here. Last time I have discussed there are 6 matrices. If I broaden the spectrum of what you call the enhance the transformation from GF2 raised to power 8 to GF2 raised to power 8. So there are 8 by 8 matrices whose determinant is non-zero. How many they are? There are infinite many such matrices. Whose inverses are possible. If you can allow me, I can write it down like wait for a while. And elaborate this with the help of like so you have to the yes okay if I can take s from gf 2 power 3 to gf 2 power 3. So you will have to have calculate if sometime I can call it z23 to z23. So I have to a x inverse XOR b. So take it as a homework. So you have to have calculate the multivariate Boolean function that take 3 input and map on 3 outputs, distinct outputs. So in that case your transformation will be invertible. So if you want to calculate another type of class, you can call it as a pseudo inverse, left or right inverses, the concept of left and right inverses. So it is possible you can use the one-way Boolean functions in order to use the instead of inverse may or may not be possible. In such cases you can utilize these kind of substitution boxes in fistal based ciphers like DES, triple DES, blowfish. All these kind of ciphers use the Boolean functions. Whose inverse is not may or may not be. There is no need of invertible Boolean function. You just need one Boolean function. At receiving end, even you just need one Boolean function that you use at the time of encryption. Just there is no need of invertible what you call multi-valued Boolean function. But in case of SP networks like AES and like Serpent block cipher or AES, they used inverse Boolean function, invertible Boolean function at receiving end. If you have such kind of structure that you cannot decipher at the end at the receiving end, but in case of fistal cipher, you just need any multi-valued Boolean function without the existence of its inverse. So these are something that I have to elaborate with the help of Galva feed. Rest you have to take it as a homework and perform all these calculations. Our Galva feed 2 raised power
3 as well as Galois phi 2 raised to the power 4. So the Galois phi 2 raised to the power 4 have the primitive irreducible polynomial x4 plus x plus 1. So do it by yourself. Till then, Allah Hafiz. May Allah bless you all.